हेलो गाइस, आज मैं तुम लोग के लिए ये वीडियो लेके आई हूँ आईयूपैक बेसिक का, जिसकी मतलब मुझे तुम लोग ने बोला था कि बेसिक से स्टार्ट करो। सो आईयूपैक बेसिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। उसके पहले तुम लोग को ये मालूम होना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ आईयूपैक। राइट, आईयूपैक क्या होता है? आईयूपैक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने मतलब पूरा उसके पास सभी कंपाउंड्स को नेमिंग करने का, सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेमिंग करने का पूरा जिम्मा वो ऑर्गेनाइजेशन उठाती है, जिसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये आईयूपैक है क्यों, मतलब क्यों करना है? मतलब अगर एक कंपाउंड का एक नाम इंडिया में है तो वो सेम कंपाउंड वही नाम से जाना जाए। लाइक एसिटाल्डिहाइड है तो एसिटाल्डिहाइड को इंडिया में भी एसिटाल्डिहाइड ही बोले, यूएस में भी एसिटाल्डिहाइड ही बोले, लाइक हर जगह पे उसका नाम सेम हो। तो वो टू अवॉइड कंफ्यूजन आईयूपैक नेमिंग किया जाता है कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का। कॉमन नेम्स तो वैसे बहुत सारे हैं, कॉमन नेम्स हर एक जगह पे अलग अलग बोला जाता है, उसके लिए कॉमन नेम्स हैं। और आईयूपैक नेमिंग तुम लोग को ये मतलब समझने में इजी पड़ेगा कि वो हर एक चीज़ में, हर एक स्टेट में सेम ही रहेगा। ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट विद आईयूपैक बेसिक, तुम लोग को ये बात बोलनी मुझे ज़रूरी पड़ रही है कि एक बात कि कार्बन जो है वो हमेशा टेट्रावैलेंट होता है। क्या होता है? टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट का मतलब है कि ये 4 बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन के साथ या कार्बन के साथ। तो कार्बन की ये कैपेसिटी होती है कि वो 4 बॉन्ड बनाए। ठीक है, तो अगर ये 4 बॉन्ड बनाता है तो उसकी वैलेंसी कैसे पूरी करनी है, लाइक उसका कैसे वो हाइड्रोजन लगा के उसका पूरा वो जो, लाइक अभी इसने 4 बॉन्ड फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के साथ बनाए, तो तुम लोग को यहाँ पे 4 बॉन्ड बना के उसकी वैलेंसी पूरी करनी पड़ेगी। तो ये बात तुम लोग को पहले समझना है कोई भी आईयूपैक करने से पहले। फिर हम लोग जाते हैं बेसिक रूल्स एंड नॉर्मली हम लोग कैसे नेमिंग करेंगे। तो कोई भी नेमिंग करने से पहले हमें 3 बात याद रखनी चाहिए कि सबसे पहले जो आता है वो होता है प्रीफिक्स। प्री मतलब पहले प्रीफिक्स, उसके बाद आता है वर्ड रूट और उसके बाद आएगा सफिक्स। सफिक्स लास्ट में आता है। सो प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स। अभी प्रीफिक्स में भी 2 टाइप होते हैं, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। ओके, अभी सेकेंडरी प्रीफिक्स जो हम लोग सबसे पहले कोई भी कंपाउंड का आईयूपैक लिखने के पहले हम लोग सेकेंडरी प्रीफिक्स से स्टार्ट करते हैं। अभी सेकेंडरी प्रीफिक्स मतलब क्या? कोई भी सब्स्टिट्यूएंट्स जो चेन को लगा हो, जो कोई भी साइड मतलब मेन चेन को जो कोई भी सब्स्टिट्यूएंट लगा रहता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स, जो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं। प्राइमरी प्रीफिक्स तभी यूज में होता है जब कोई भी साइक्लिक कंपाउंड होता है, तो उसको साइक्लो या बाईसाइक्लो ऐसे प्रीफिक्स लिखने के लिए साइक्लिक कंपाउंड्स के टाइम पे हम लोग ये प्राइमरी प्रीफिक्स यूज करते हैं। अदरवाइज बाकी सब टाइम पे सेकेंडरी प्रीफिक्स ही यूज होता है। बाद में वर्ड रूट। अभी वर्ड रूट ये होता है कि वो नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, तो टोटल जो लॉन्गेस्ट चेन हम लोग बोलते हैं कि कितने कार्बन है उसमें। तो अगर 1 रहता है तो मिथ, 2 रहता है तो इथ, 3 रहता है तो प्रॉप, 4 रहता है तो ब्यूट। इस हिसाब से हम लोग वो नंबर ऑफ कार्बन गिनते हैं। देन सफिक्स। सफिक्स में आता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में वापस से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग ने वर्ड रूट में नंबर ऑफ कार्बन देखे थे, यहाँ पे हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ कार्बन बॉन्ड। कौन सा टाइप है? वेदर इट इज अल्केन, लाइक इफ इट इज अ सिंगल बॉन्ड, कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो उसको हम लोग एन लगाते हैं। अगर डबल बॉन्ड है तो हम लोग इन लगाते हैं। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो हम लोग वाइन लगाते हैं। तो वेदर इट इज अल्केन, अल्कीन के अल्काइन, ये हमें प्राइमरी सफिक्स से समझता है, जैसे हम लोग लास्ट में उसको लिखते हैं। और सेकेंडरी सफिक्स में आएगा फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप में कौन से होते हैं? अल्डिहाइड्स, एस्टर्स, एसिड्स, अल्कोहल्स।
जिसके बारे में हम लोग बाद में नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो इसमें हम लोग ये पर्टिकुलर कोई भी नेमिंग के पहले तुम्हें ये याद रखना चाहिए कि इस तरह से फ्लो जाएगा, इस तरह से कोई भी IUPAC का नाम जाएगा। अभी हम लोग लेंगे सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स की बात करेंगे। सेकेंडरी प्रीफिक्स जो है उसका नाम वो क्या होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स? दैट इज सब्स्टिट्यूएंट्स। तो हम लोग पहले सब्स्टिट्यूएंट्स की बात करते हैं। तो अभी सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होता है उसको पहले जानते हैं। सब्स्टिट्यूएंट्स नॉट मेन चेन, जो साइड में लगे रहते हैं, जो मेन चेन में नहीं होते। ओके, तो अभी सब्स्टिट्यूएंट्स कौन से हैं? तो आइदर इट कैन बी हैलोजेंस। तो हैलोजेंस में कौन से हैं? अगर फ्लूओरो एफ लगा हुआ है तो उसको बोलते हैं फ्लूओरो। Br लगा हुआ है तो बोलते हैं ब्रोमो। आयोडीन है तो आयोडो। क्लोरीन है तो क्लोरो। राइट? तो ये अगर हैलोजन होता है तो हम लोग ऐसे बोलते हैं। देन अगर अल्काइल ग्रुप है, लाइक अगर समझ लो अल्काइल ग्रुप है तो वो R से डिनोट करते हैं हम लोग हमेशा। तो अगर अल्काइल ग्रुप्स हैं तो अल्काइल ग्रुप में अगर CH3 है तो उसे हम लोग मिथाइल करके बोलेंगे एज अ सब्स्टिट्यूएंट। अगर C2H5 है तो उसको बोलेंगे इथाइल। अगर 3 कार्बन है तो बोलेंगे प्रोपाइल। लाइकवाइज अगर OR है, हाँ, तो बोलते हैं अल्कोक्सी ग्रुप। तो अगर OCH3 है तो इसको बोलेंगे मिथॉक्सी। OC2H5 को बोलेंगे इथॉक्सी। राइट? अगर OC6H5 है तो क्या बोलेंगे? फिनॉक्सी। अभी ये चीज तुम लोग को मालूम होना बेहद जरूरी है कि समझ लो हम लोग एक बेंजीन रिंग निकालते हैं। ओके, तो अगर ये बेंजीन रिंग है तो यहाँ पे एक H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे है, यहाँ पे रादर दो H's हैं, यहाँ पे CH2 है यहाँ पे, तो ये H है। ओके, अगर समझ लो हम लोग यहाँ से एक H निकाल देते हैं तो ये जो पूरा का पूरा ग्रुप होता है, इस पूरे के पूरे ग्रुप को हम लोग बोलेंगे फिनाइल। When one H is replaced or one H is removed from benzene group, then that group will be named as phenyl group. Okay? तो इधर तक तुम लोग को ये पता होना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग जाएंगे वर्ड रूट, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने जो सेकंड देखा था वो है वर्ड रूट। तो वर्ड रूट में यहाँ वर्ड रूट हम लोग ने की। तो सब्स्टिट्यूएंट्स हम लोग ने देखे, जब हम लोग साइक्लिक कंपाउंड्स करेंगे तब देखेंगे। अभी वर्ड रूट में जाते हैं। वर्ड रूट मतलब क्या? नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। तो वर्ड रूट में आता है मेन चेन। जो भी लॉन्गेस्ट चेन हम लोग डिसाइड करेंगे वो लॉन्गेस्ट चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन हैं वो देखना है। तो अगर 1 कार्बन है तो उसको बोलेंगे मिथ। 2 कार्बन है तो बोलेंगे इथ। 3 कार्बन है तो बोलेंगे प्रॉप। 4 कार्बन को बोलेंगे ब्यूट। 5 कार्बन को बोलेंगे पेंट। 6 कार्बन को बोलेंगे हेक्स। 7 कार्बन को बोलेंगे हेप्ट। 8 कार्बन को बोलेंगे ऑक्ट। 9 कार्बन को बोलेंगे नॉन। और 10 कार्बन को बोलेंगे डेक। तुम लोग को 10 कार्बन तक ही है तो हम लोग आगे नहीं जाएंगे, इसमें 10 कार्बन तक रुक जाएंगे। ओके,
तो ये हो गया वर्ड रूट। और ये तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जितने जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स चेन में होंगे वो हिसाब से वो वर्ड रूट का नाम आएगा। तो सबसे पहले आएगा सब्स्टिट्यूएंट का नाम, जो भी सब्स्टिट्यूएंट होंगे उस हिसाब से, और सेकंड आएगा वर्ड रूट का नाम, जितने भी नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे उस हिसाब से। फिर हम लोग ने नेक्स्ट जो देखा था, नेक्स्ट जो इसमें हम लोग ने लिया है वो है सफिक्स। सफिक्स में प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स में टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड में कितने कार्बन कार्बन बॉन्ड है, लाइक कौन से टाइप का कार्बन कार्बन बॉन्ड है मेन चेन में, लाइक सीसी बॉन्ड इन मेन चेन। तो अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो ये हो गया, इसको हम लोग लगाते हैं, ये अल्केन होता है तो इसको लगाते हैं N। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो लगाते हैं इन, और अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो लगाते हैं Y। तो ये हो गया हमारा प्राइमरी सफिक्स। Secondary suffix will be functional group. As I told you, I will take in my next lecture की, क्योंकि functional group पे अलग से हमें एक lecture लेना पड़ेगा basics का, because many of you will not know about functional groups होते कैसे, उनकी priority, और उस हिसाब से हमें कैसे IUPAC नेमिंग करनी चाहिए। अभी फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं अल्केन की। तो अल्केन में नेमिंग करने के लिए कौन से रूल्स हमें फॉलो करने हैं, या इन जनरल ही कौन से रूल्स हम लोग फॉलो करते हैं IUPAC नेमिंग के लिए, वो हम लोग देखेंगे।